भजन नहीं है तो भक्ति की पहली सीढ़ी ही नहीं तुम्हारे, तो फिर महल पर कैसे पहुंच जाओगे। पहला लक्षण राधा 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 राधा, खूब नाम जप। दूसरा लक्षण, उस भक्त की जिह्वा से कभी भी किसी की निंदा नहीं निकल सकती। इनको अपने जीवन में स्वाध्याय के रूप में रखकर आचरण में उतारना चाहिए। कभी भूल कर किसी की निंदा मत करो, नहीं आपका भजन करने का भाव नष्ट हो जाएगा और भजन नष्ट हो जाएगा। तीसरा, चाहे जितनी अच्छी वस्तु आ जाए, चाहे जितना बड़ा मित्र आ जाए या कोई भी सांसारिक पद प्रतिष्ठा, कभी हर्षित मत होना। हर्षित हो गए तो भगवान का भजन छूट जाएगा। हर्ष मत करना। ये हर्ष द्वंद्व के अंदर आता है, हर्ष और शोक। बढ़िया कोई गाड़ी आई, कोई सामग्री आई, कोई हर्षित हो गए तो अगला लिखा है फिर आपको शोकित होना पड़े। हर्ष और शोक दोनों भजन को छीन लेते हैं, भजन नहीं होने देते। भगवान की माया के द्वारा प्रेरित होकर के जब आप नाम जप करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, तो आपके सामने ऐसे पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, ऐसे पद आएंगे कि आपको हर्षित कर दे। हर्षित मत होना। प्रसन्न होना, आनंदित होना ये प्रभु से होता है, माया के द्वारा हर्ष होता है। हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। भगवान कहते मेरे भक्त के अंदर हर्ष नहीं होता। हर्ष शोक भय नहीं मन माही। तीसरा ये, भगवान की माया के द्वारा कुछ भी आपके पास भेजा जाए, आप हर्षित नहीं होइएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये माया रचित वस्तु से हमें आनंदित नहीं होना। यदि नहीं हुए तो तुम शोकित नहीं होगे जब कोई नष्ट होगा, और जब हर्ष शोक नहीं होगा तो नाम चलेगा। जैसे एकांतिक में कई बार प्रश्न करते हैं कि हमारा पुत्र मर गया, भगवान पर श्रद्धा नहीं रही, हमारा तो भजन ही चौपट हो गया, अब हमारी श्रद्धा नहीं रह गई, वो हमारा सब काम चौपट हो गया। जब से भजन शुरू किया सब बाधाएं खड़ी हो गई, हमारी श्रद्धा नहीं रही। क्यों? पाप नष्ट हो रहे। भजन शुरू किया, माया ने विघ्न रूप प्रारब्ध को सामने खड़ा कर दिया। अगर चुपचाप सह गए, शोक आ गया है, नाम चल रहा है, चिंता मत करो, शोक आनंद में बदल जाएगा। हर्ष आया है, हर्षित मत हो, नाम जप करो, यही निरंतर आनंद में बदल जाएगा। हर्षित हुए तो शोकित होना पड़ेगा, शोकित हुए तो सब निराशा छा जाएगी, न प्रभु में आशा रह जाएगी न भजन में। चौथा, यदि कभी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति है किसी की कि वो बड़े दुख में है और तुम उसका दुख दूर करने में शरीर से, धन से, वस्तु से सक्षम हो, तो तुम्हें कभी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये बात जरूर ध्यान रखें, इससे बहुत लाभ होता है। किसी के दुख को देख करके उपेक्षा न करें। यदि अपने को अवसर मिला है तो श्री जी का बगीचा है, उसके सामने कोई सावन के समय, ये हो सकता है 18-20 वर्ष के बाद हो, बाहरी कोई संत भगवान वयोवृद्ध आए थे, तो उसी बगीचे के गेट के पास ऐसे जो परिक्रमा का किनारा है पड़े थे और बहुत उनको शौच, वो वृद्ध थे। कोई देख, अब कौन यहाँ तो सब परिक्रमा लगा रहे, सब अपने राग रंग में मस्त। सुबह देखा था परिक्रमा करते समय तो सोचा ऐसे ही, फिर भिक्षा को गए तो दोपहर को देखा ऐसे, फिर भी लगा कि आराम कर रहे होंगे। शाम के देखा तो फिर वही, तब लगा शाम के दर्शन करने हम नजदीक गए तो देखा वो बोल नहीं पा रहे थे।
एक मित्र संत जो थोड़ा अर्थव्यवस्था वाले थे, उनसे प्रार्थना की, रामकृष्ण मिशन में भर्ती हुए, जो 8-10 दिन हो, तो उनका जो दुलार मिल रहा था ना, वो हृदय में जो आनंद प्रकट का, ऐसा लग रहा था मेरे प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है तो शरीर से, व्यवहार से, बुद्धि से, अगर अर्थव्यवस्था है तो अर्थ भी लगा करके, प्राप्त सेवा का त्याग करने से भजन में हानि हो जाती है। प्राप्त सेवा, अगर कोई पशु पक्षी मनुष्य ऐसा है जिसके सानिध्य को भगवान ने दिलाया, जैसे पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, एक वयोवृद्ध टीबी के रोग के जिनको घर वालों ने निकाल दिया था, वो ऐसे ही रोड के किनारे, बहुत ही बुरी दशा थी। तो किसी भक्त ने बताया कि ऐसा ऐसा कई दिन से देख रहे हो। बहुत भाई जी नजदीक गए, उनको उठा के लाए, अपने एक कमरे में रखा, जांच करवाई तो टीबी बहुत बढ़ी हुई थी। अच्छा, ये संक्रामक रोग होता है, जैसे थूक आदि, तो सब वो ऐसे दस्ताने और मास्क लगाकर भाई जी ऐसे ड्यूटी बंधी की 2-2 घंटे 3-3 घंटे सब इनकी सेवा में रहेंगे। अपरिचित, रोग ग्रसित, अनाथ, प्राप्त सेवा, ये भगवत स्वरूप है। भाई जी से कहा, भाई जी संक्रामक रोग होता है, आप मास्क नहीं लगाए, आप सावधान। बोले देखो आप मरीज की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा हूं। आप मरीज की आप जरूर पहनिएगा, क्योंकि आप मरीज की कर रहे हैं, हम श्री भगवान की, हमारे श्री भगवान। बड़े बड़े महापुरुषों से शिक्षा मिलती है, कभी ऐसा अवसर मिले तो जरूर वहां प्रमाद नहीं करना चाहिए कि हमारा क्या नहीं, भगवान उस रूप में आपको कुछ विशेष स्थिति प्रदान करने के लिए सेवा का अवसर दिए। ये चौथा, प्राप्त सेवा का कभी त्याग ना करें। जैसे 1-2 बार ऐसा हुआ है कि कई दिन से भूखे हैं बाबा, कहीं मिलेगा क्या, कहीं भोजन की व्यवस्था है क्या? भोजन की कहाँ व्यवस्था है तो मुझे पता नहीं, लेकिन आइए आप, जो कुछ भोग का श्री जी का, एक एक लड्डू लगा दिए, मिश्री लगा दिए, ऐसे वो रखा, आप इसे पाइए, अभी हम मांग के लाते हैं। हमारी जितनी सेवा में सामर्थ्य है उतना हम आपको, अगर आपके पास भोजन की व्यवस्था है और कोई दुखी है, भूखा है, प्यासा है, आप दे दीजिए। कोई ठंडी में कांप रहा है, आपको लग रहा है कि इसको जरूरत है, वास्तविक वो निरपेक्ष है, अपना शाल अपना स्वेटर पहन, फिर आप देखिए आपको हृदय में कैसा आनंद, कैसे आपके सुकृत उदय होते हैं। बहुत रहस्य की बात है। प्राप्त सेवा का त्याग करने से श्री जी के भजन में विक्षेप पड़ जाएगा और उपासक का भाव क्षीण हो जाएगा। वो चाहे किसी पशु पक्षी की हो या किसी मनुष्य की, अगर सेवा प्राप्त हो गई है तो उस समय उपेक्षा ना कीजिए, है ये तो ऐसे संसार है सब हो नहीं। आप पूज्य राधा बाबा के पावन चरित्र में अवध धाम कनक बिहारी जी के दर्शन कर ले, रास्ते में गधे के रूप में, भगवान ही सब रूपों में, तो बहुत ही घाव कौवा ऐसे जिंदा नोच रहे थे। बाबा ने देखा तो सब, अब बाबा पीछे मुड़ के दे, राधा बाबा कहाँ है, पता नहीं कहाँ है। अब दौड़ भाग हुई तो देखा कि अरुण वस्त्र का जो भगवा वस्त्र है वो उस गधे को उड़ाए हुए आप ऐसे, तो कहा कनक बिहारी के पट बंद हो जाएंगे इतने, जब तक ये परम धाम नहीं जाएगा तब तक हम कनक बिहारी के दर्शन नहीं करेंगे। अभी जब इतने बड़े महापुरुष का वस्त्र ऊपर पड़ गया और हाथ लग गया, तब भोग कौन सा रह जाएगा। प्रारब्ध क्षय हुआ, शरीर पूरा हुआ, अवध धाम में शरीर पूरा हुआ, वो भगवान को प्राप्त हुआ, क्योंकि महाभागवत बैठे हुए दुलार कर रहे। ये पशु पक्षी कोई भी, प्रायः महान भागवतों में दृश्य देखा गया। 5वां, भारी दुख उपस्थित होने पर भी किसी से सहयोग ना मांगे। भक्त
हमें नहीं मांगना, हमें प्रभु की तरफ देखना। अगर उनकी तरफ से कोई भेजा हुआ है तो मानते हैं कि निमित्त बनाकर प्रभु ने इसको भेजा है, हमारी कोई पर्सनल मांग नहीं, पर्सनल संबंध नहीं। तभी आप भगवत भाव को जान पाएंगे कि कितनी कृपा हम पर है। अपना भारी से भारी समस्या में केवल संबंध प्रभु से रहना चाहिए, किसी अन्य के प्रति हमारा भाव ना जाए। ये अध्यात्म है, इसे ठीक से समझ लीजिए। भारी से भारी दुख उपस्थिति होने पर भी हम किसी से सहयोग ना मांगे, अन्य किसी से। हम उसको जितना निवृत्त कर सकते हैं, जो व्यवस्था दी प्रभु ने। नहीं तो हम प्रभु की तरफ देखते हैं। सच्ची मानना, बड़ी से बड़ी व्यवस्था एक क्षण में वो प्रभु कर देते हैं। निमित्त किसी को बना दे, तब आपको लगेगा ये श्री जी के द्वारा किया हुआ विधान है, मेरे द्वारा नहीं। छठा, तुम्हारे पास जो भी वस्तु है, जो भी पद है, जो भी संपत्ति है, वो केवल श्री भगवान के द्वारा दी हुई है, वो श्री भगवान की है, ऐसा भक्त प्रतिपल मानता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। साधन वैराग्य मार्ग में जो तपस्या है, जो भजन है, जो ज्ञान है, जो वैराग्य है, जो प्रेम है, जो भी, वो प्रभु के द्वारा प्रदत्त है। इसलिए कभी उसका अभिमान न करे, न बाहरी पद प्रतिष्ठा संपत्ति का, न आंतरिक तप समाधि आदि तक का। सातवां, कोई भी प्राणी कितना भी तुम्हारे प्रति, वही जो अभी वृंदावन महिमामृत में सुना, कितना भी अपमान करे, निंदा करे, अपराध करे, चुप रहना, सहन कर जाना, कुछ मत बोलना। उसकी तो तुम्हारी क्षमा ही जाकर के बुद्धि ठीक कर देगी। दंड से ज्यादा क्षमा में बल होता है, ध्यान रखना। भगवान शिव कह रहे हैं, अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा साप होते भारी। यदि आपने क्षमा कर दिया तो आपका आनंद बढ़ेगा, और वो क्षमा उसके लिए साप से भी अधिक दंड जाकर के देगी। हमें ऐसी भी भावना नहीं करनी, हमें हृदय से क्षमा करना है। पर वो अपकार करने वाला अपने आप जलेगा, अपने आप नष्ट होगा। आपको क्षमा ही करना। जैसे किसी की सोच है कि अगर उसे क्षमा कर दिया तो बढ़ता चला जाएगा। नहीं, ये क्षमा ही अस्त्र है, उसको जाकर के परास्त करेगी, उसके हृदय को, उसकी बुद्धि को ऐसी जगह गिराएगी, उठ नहीं पाएगा। उमा क्षमा साप उते भारी, साप से भी, दंड से भी ज्यादा उसका वो क्षमा हिसाब कर देगी। आपकी तरफ से क्षमा होना चाहिए। ये संत, ये भक्त, ये वैष्णव जनों का बल होता है। क्षमा एक बल है। आठवां, अपने गृह कार्य करते हुए या अपने साधन कार्य करते हुए बुद्धि को चंचल ना होने दे, अपने साधन पे रखें, अर्थात नाम जप चलना चाहिए। कार्य करते हुए, अपने साधन कार्य को करते हुए बुद्धि को चंचल ना होने दे, उसे अपने लक्ष्य में रखिए, अपने आराध्य देव में रखिए, श्यामा श्याम में रखिए। नवा, मृदु भाषण कीजिए, कभी कठोर भाषण, उद्दंडता पूर्वक ऐसे शब्द न निकल जाए कि किसी के हृदय में चोट पहुंच जाए, किसी का हृदय दुखी हो जाए। ऐसा नहीं बोलते। बहुत संभाल के भक्त को बोलना चाहिए। आपकी वाणी नाम जप करती है, इसलिए कोई ऐसे शब्द ना निकले। बहुत भूल हो जाती, कभी कभी ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनको फिर बाद में बड़ा पश्चाताप होता है।